आज हम इसी मैनोमीटर के अंदर ये देखेंगे कि अगर डिफरेंट लिक्विड्स आ जाए तो क्या किया जाएगा। मतलब एक आर्म में दूसरा लिक्विड है, दूसरे आर्म में अलग लिक्विड है। अगर दो अलग अलग आर्म्स में अलग अलग लिक्विड हो तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, अपन उन मैनोमीटर्स की बात करेंगे। So first of all, let us check that how different liquids look inside a manometer. So let us first check the diagram, and the diagram says like this. देखिए, we know that manometer is nothing but a U tube. ये क्या है? एक U tube है, U shaped tube है। तो ये लो, it is nothing but a U tube. डायग्राम को समझेंगे बेटा ध्यान से, डायग्राम समझ गए, आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाती है। मैंने क्लास में भी आपको 1000 बार बोला है, डायग्राम को समझो, डायग्राम को समझो। देखो दोनों तरफ दो बल्ब लगा दिए जिसके अंदर दो डिफरेंट गैसेस हैं। लेट अस से हियर द गैस इज P1, हियर द गैस इज P2. Now rather than filling only one liquid inside the manometer, we are filling two different liquids. एक लिक्विड भरने के बजाय मैं यहाँ पर दो लिक्विड भर रहा हूं। मान लो एक तरफ तेल भर दिया, एक तरफ मरकरी भर दिया। कैसे? तो सर डायग्राम में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। हमने एक डायग्राम, एक लिक्विड फिल नहीं किया, दो अलग अलग लिक्विड फिल कर दिए। नाउ यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है। कैसे है सर? तो ये देखो, एक लिक्विड इधर और दूसरा लिक्विड ये लो ऐसे। So sir, there are two different liquids. Now we cannot do the tricks which we have understood in the previous question. मैंने आपको एक चीज बोली थी क्लियरली कि वो जो जंप वाली ट्रिक जो है, वो जंप वाली ट्रिक तभी लगेगी जब हम सेम लिक्विड के अंदर जंप करते हैं। बट अगर मैनोमीटर के दोनों लेग्स में दो अलग अलग लिक्विड्स आ गए, दो अलग अलग मीडियम्स आ गए, तो यहां पर जंप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए जंप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसके अंदर मैनोमेट्रिक इक्वेशन को दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा। अब सर कैसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे? लेट अस सी। देखिए यहां से यहां तक, लेट अस से द डेप्थ इज h1 एंड यहां से यहां तक द डेप्थ इज h2। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, एक तरफ से चलना शुरू करो, इक्वेशन फॉर्म करना शुरू कर दो। सबसे पहले कौन दिखा? तो सबसे पहले P1 दिखा, P1। फिर मैं आर्म में नीचे आ रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो लिखूंगा प्लस रो जी H1। ठीक है, कहां पहुंच गया? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैं दूसरे आर्म में ऊपर जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा रो जी H2 बट विद द माइनस साइन। कहां पहुंच गया? इस लेवल पे पहुंच गया। और इसके ऊपर क्या दिखता है? प्रेशर P2 दिखता है, तो P2 के बराबर। सर क्या दोनों लिक्विड सेम है क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होगी, ρ1 एंड ρ2। So what will be the formula? We get P1 minus P2 is equal to ρ2 GH2 minus ρ1 GH1. Taking G common, we can get P1 minus P2 is equal to G bracket में ρ2 H2 minus ρ1 H1 and this is the formula. मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला रटवाने नहीं आया हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई ये फॉर्मूला रटे और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट रट्टा मार के फॉर्मूला बनाए हुआ। मैं नहीं चाहता। अगर किसी ने ऐसा किया, 0 नंबर दूंगा एक एक को। मैं फंडा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ फंडा क्या चल रहा है। एक आर्म से चलना शुरू करेंगे, दूसरे आर्म तक पहुंचेंगे। नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर को ऐड करो, ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करो। अगर ऐसे करोगे तो नंबर मिलेगा। रट्टा मार के किसी ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, एक नंबर नहीं दूंगा। मेरे पास रोते हुए मत आना कि सर हमारा आंसर सही है। आंसर सही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे फंडा सही चाहिए, मुझे इक्वेशन फॉर्म्ड चाहिए। अगर इक्वेशन फॉर्म मिलेगी प्रॉपर्ली तो ही नंबर मिलेंगे। बताइए सबको बात क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ। भाई अभी अपन ने जो मैनोमीटर देखा, सबसे पहले सिर्फ मरकरी फिल किया था। अब अपन ने एक ऐसा मैनोमीटर देखा है जिसके अंदर दो डिफरेंट लिक्विड फिल किए हैं। अब अपन तीसरा मैनोमीटर देखेंगे जिसके अंदर मैं
जो यूट्यूब थी उस यूट्यूब को भी क्या कर दूंगा, डिफरेंट बेंड्स दे दूंगा। तो ध्यान से देखना डायग्राम के अंदर। डायग्राम देखो, अगर डायग्राम समझ गया आधा क्वेश्चन वहीं पे क्लियर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी, यहां पर मैंने दो बेंड्स दे दिए, दो यूज बना दिए। ठीक है, मैनोमीटर पहले सिंपल देख रहे थे, एक यू वाला देख रहे थे, अब दो यूज है यहाँ पर। लिक्विड एक ही ले रहा हूँ, लिक्विड दो तीन ले लूंगा, एक ही लिक्विड लूंगा। लेट अस से ये देखो, मान लेते हैं इधर बल्ब लगाया है P1 प्रेशर, इधर बल्ब लगाया P2 प्रेशर। एक तरफ बल्ब लगाया P1 प्रेशर, एक तरफ बल्ब लगाया P2 प्रेशर। ध्यान से देखिए, यहां पर लेवल ऐसा है, यहां लेवल ऐसा है। ठीक है, पूरे में लिक्विड फिल्ड है। क्या है सर? पूरे में लिक्विड फिल्ड है। तो सर क्या करेंगे? देखो ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले सारे डिस्टेंसेस, सारे हाइट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी पास्कल लॉ वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वी वांट ऑल दी हाइट्स। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितनी भी हाइट्स हैं इनको मेजर कर लेते हैं। ये h2 है और यहां पर जो हाइट है दैट इज h3। नाउ लेट अस फॉर्म द इक्वेशन। देखिए, जो भी बच्चा इनमें इक्वेशन फॉर्म करके मुझे बता सकता है कि सर इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी, हैंड रेज करके बताइए। तरीका मैंने आपको बता दिया, एक आर्म से चलो, नीचे जाओगे प्रेशर ऐड करोगे, ऊपर जाओगे प्रेशर सब्ट्रैक्ट करोगे। बताइए। कौन बता सकता है मुझे? 11 साइंस। बताओ यार फटाफट, क्या कर रहे हो क्लास में? यस, नो वन कैन गिव द आंसर। सारे के सारे एकदम ऐसे ही हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है किसी को। यस रीशु मीणा। Sir, P1 यस, rho g H1 H1 ऐड कर देंगे, वेरी गुड। and then minus rho g H2 माइनस रो जी H2, वेरी गुड। and then again plus rho g H2 as it is going down वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस रो जी H2, देन and then again it's upstairs है तो plus अपस्टेयर्स rho इज g नेगेटिव, minus हाँ sorry rho g H3 विल बी इक्वल टू P2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया ऋषु, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। इक्वेशन फॉर्म करना एक ही तरीका है, एक तरफ से चलना शुरू करो, नीचे जाओगे प्रेशर ऐड करोगे, ऊपर जाओगे प्रेशर सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर इतना काम करना आ गया तो बेटा इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक आर्म से चलना शुरू करो। यहां पर कौन दिखा? P1 दिखा, पहले P1 लिखा, फिर नीचे गए प्रेशर ऐड, ऊपर आए प्रेशर सब्ट्रैक्ट, फिर नीचे गए प्रेशर ऐड, फिर ऊपर आए प्रेशर सब्ट्रैक्ट, और फिर कौन दिखा? P2। ये काम कर लिया, खत्म बात। ये कैंसिल होता दिखा, यहां से इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी P1 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H3 बराबर P2। So what will be the formula? Formula will be P1 minus P2 will be equal to rho g H3 minus H1, and this will be the formula. This will be the formula. So I hope you are getting it. किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, लॉजिक उनके पीछे क्या लगता है आपको, आई थिंक समझ में आ रहा हो। अगर सबको क्लियर है तो हैंड राइज कर दो।
अगर इसी में लिक्विड अलग अलग हो जाते तो फिर डेंसिटीज का याद रखना पड़ता, जहां लिक्विड चेंज हो रहा है वहां डेंसिटी चेंज हो रही है। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सर क्या ट्रिक बताई थी? सर ट्रिक आपने ये बताई थी कि अगर लिक्विड सेम हो तो सेम लेवल पे जंप किया जा सकता है। आओ उस ट्रिक से एक बार सॉल्व करके देखें। तो देखिए मैं यहाँ पर इन सब एरोज को यहाँ पर एक बार हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, P1 प्रेशर देखता हूं यहाँ पर। तो इधर मेरे को P1 प्रेशर दिखा, सामने की तरफ P2 प्रेशर दिखा। मैं डायरेक्टली P1 लिखता हूं, कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। इस लेवल से जंप कर दो सेम लेवल पे, तो यहां से सेम लेवल पे जंप यहां किया जा सकता है, फिर यहां किया जा सकता है, फिर यहां किया जा सकता है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि लिक्विड सेम है। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या है, सेम। मैंने आपको क्या बताया, सेम लेवल पे सेम प्रेशर। अगर फ्लूइड सेम होगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, लिक्विड में जंप करते जाओ, आगे पहुंच जाओगे। ट्रिक का तरीका है। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। अपन क्या करते हैं, जिस लेवल पे लिक्विड चेंज नहीं हो रहा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से अपन जंप करे इधर पहुंचे, फिर यहां से जंप करे इधर पहुंचे, फिर यहां से जंप करे इधर पहुंचे। सो डायरेक्टली मैं तीसरे आर्म में पहुंच गया। अब मुझे कहां जाना है, ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है, तो H3 माइनस H1 ऊपर जाना है। मैं लिखूंगा P1 माइनस रो H3 माइनस H1 इंटू जी बराबर P2। तो यहां से P1 माइनस P2 की वैल्यू बराबर रो जी H3 माइनस H1 आ जाती है। क्लियरली मेरे पास आंसर आ गया इन टू लाइंस। पहले अपन ने लॉजिकली इसको देखा, एक लॉन्ग मेथड से इसको देखा, और अब इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर दिया। ट्रिक लगाने की एक ही कंडीशन है, लिक्विड शुड बी सेम, देयर इज नो चेंज इन लिक्विड। बताइए, फ्लूइड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर होता है कि नहीं? यस और नो? बेटा बहुत इजी चीज है, बहुत इजी है। हैंड रेज करो यार, क्या कर रहे हो? चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कि लिक्विड के अंदर क्या फंडा चल रहा था, उसको अपन ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैनोमीटर पे सवाल दोगे क्या एग्जाम में? 200% दूंगा। 200% एग्जाम के अंदर सवाल आएगा। मेथड हर क्वेश्चन में यही लगना है जो अभी अपन ने देख लिया। लिक्विड्स का ध्यान रखें, ट्रिक लगानी हो तो ट्रिक लगाओ, मेथड लगाना हो तो मेथड लगाओ। लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट रट्टा मार के नोट से फॉर्मूला उतार दिया, मैं उसको 0 नंबर दूंगा। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में मिलेंगे जो कि इंटरनेट पे नहीं मौजूद होंगे। दैट मींस ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम फॉर्मिंग। मैं ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, तो आपको नेट पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस बार के फाइनल टर्म में। फाइनल टर्म एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, लेकिन बाकी पूरा पेपर आपको नेट पे नहीं मिलेगा। सो आप थ्योरी की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नेट के भरोसे ना रहें। ऑनलाइन पेपर जरूर होगा, हो सकता है ऑनलाइन ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन गूगल पे मिल जाए। ठीक है, चलिए इस बार इस चीज पे मैं पर्सनली ध्यान दे रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे गूगल पे। ध्यान से देखिए, नई चीज देखते हैं विच इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स ओनली। ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स के ही प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर मेरे पास एक तरफ ये एक आर्म है, इस आर्म को मैंने दूसरी तरफ दूसरे आर्म से कनेक्ट कर रखा है लाइक दिस। चलिए, आपने देखा होगा जब गाड़ियों की सर्विसिंग करवाने जाते हैं अपन,
जब अपन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जैसे जहाँ पर हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, आपने जेसीबी के अंदर देखा होगा, जेसीबी जो एक्सकवेटर आता है, जेसीबी तो कंपनी का नाम है, उस मशीन को एक्सकवेटर कहते हैं। तो जो एक्सकवेटर आता है उसके आगे आपने हाइड्रोलिक यूज करते हुए उनके आर्म्स देखे होंगे, जिसकी हेल्प से वो खुदाई करते हैं। ये सभी कुछ हाइड्रोलिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब ये हाइड्रोलिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या कहता है? हाइड्रोलिक में क्या करते हैं, वो एक पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सिलेंडर लगाएंगे, उससे एक पिस्टन को अटैच, ये इसको पिस्टन कहते हैं। दिस इज नोन एज पिस्टन, दिस इज नोन एज पिस्टन। चलिए, ऐसे ही इस तरफ भी हो गया। चलिए, और बीच में क्या कर दिया, यहाँ पूरे जगह पे वेट फॉर 2 मिनट स्टूडेंट्स, 2 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी।